बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब जनाब। तो यहाँ पे आज बन रहे हैं चाइनीज़ राइस। इसके लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बंद गोभी है, उसमें शिमला मिर्च है, ऑरेंज वाली गाजरें मिली थी और चावलों को जो है ना वो हमने भिगो के पहले से रखा हुआ है। और यहाँ पे चिकन था, इनको बॉयल करके अच्छे से शेड किया है। ये ना यहाँ पे मेरी भाभी जो है ना वो हेल्प करवा रही हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग इस वाले चूल्हे पे आज। भाभी की तरफ मैं आई हूँ ना तो भाभी बना रही हैं, तो क्योंकि मैंने कहा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। सबसे पहले हमने घी को गर्म कर लिया है। जैसे थोड़ा सा घी गर्म होगा तो हमने जो है ना वो इसमें डाल देना है प्याज। ज़रा अलग स्टाइल में बना रहे हैं। मेरी भाभी इस तरह से बनाती हैं और माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनते हैं चावल। चाइनीज़ राइस इस तरह से आप बनाइएगा। तो सबसे पहले प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज सॉफ्ट हो सॉरी टमाटर को सॉफ्ट करेंगे हम लोग इसमें। और जैसे ही जो है ना वो थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसके साथ जो है वो हम डाल देंगे श्रेड किया हुआ और बॉईल किया हुआ चिकन डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने इसमें चिकन को ऐड कर दिया। जो कुछ चिकन हमने जो है ना वो बॉईल करके इसको श्रेड किया हुआ था। इसको चिकन को ना बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे भूनना है। जो चिकन की ख़ास स्मेल होती है ना, इस तरह से इसको भूनेंगे ना टमाटर के साथ तो वो जो है चली जाएगी स्मेल उसकी। और उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हुए उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ उनका जो है ना इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो और यहाँ पे साथ में मैंने ऐड कर दी हरी मिर्चें डाल दी हैं 2 से 3 अदद, जिनको चॉप किया हुआ था। तमाम जो चाइनीज़ सब्ज़ियाँ होती हैं ना जो डलती हैं इसमें आपको पता ही है। और यहाँ पे प्याज डाल देंगे हम साथ में और प्याज को भी सॉफ्ट होने तक पकाना है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा प्याज तो फिर बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो हम इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। और इसको ना फ्राई राइस की तरह नहीं बनाएंगे, दूसरे स्टाइल से बना रहे हैं। इस स्टाइल से बहुत मज़ेदार चावल बनते हैं चाइनीज़ जो है ना वो आप जो इसको बना के चेक ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे ये जो है ना वो ऑरेंज वाली गाजरें थी, रेड वाली गाजरें अवेलेबल नहीं है अभी, तो ये ऑरेंज थी तो इन्हीं का यूज़ किया है यहाँ पे। तो हम वेजिटेबल्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। और फिर इसके साथ जो है ना वो शिमला मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने तमाम वेजिटेबल्स को ऐड करते जाना है और इसको भूनते जाना है। और साथ में फिर बंद गोभी ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों की कटिंग पहले से की हुई थी। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि कटिंग तो हर बंदा कर ही लेता है, तो कटिंग की वीडियो मैंने नहीं बनाई। वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिर लॉन्ग हो जाती है, तो इसी वजह से। और बहुत अच्छी तरीके से भूनना है हमने वेजिटेबल्स को यहाँ पे। साथ में आप कुछ स्पाइसेस को ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने डाला है 2.5 टेबल स्पून जो है नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि ये ना नमक इनका जो है वो थोड़ा सा बारीक है और ज़्यादा डलता है। आप अपने हिसाब से नमक को मैनेज कर लीजिएगा। और साथ में 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिए हैं सोया सॉस के। और 2 ही टेबल स्पून इसमें सिरके के ऐड किए हैं और 2 टेबल स्पून इसमें हमने चिली सॉस को ऐड किया है। तो ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा और भूनना है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे क्योंकि फिर माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, उन्हें भी तो खाना होता है ना, तो फिर बच्चों के लिए ज़्यादा से तो नहीं बनाएंगे, इसलिए जो है ना वो स्पाइसेस को मैंने कम ऐड किया। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको इसकी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो है ना वो इस तरीके से भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार और मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना स्टॉक जो चिकन स्टॉक बचा हुआ था ना, सबसे पहले वो ऐड करना है। यानी कि 3 कटोरियाँ थी हमारे पास ये चावलों की, तो इसमें पानी जो है ना वो ऐड करेंगे हम लोग 5 कटोरियाँ पानी की ऐड करेंगे। 1 कम ही रखेंगे
क्योंकि डबल पानी अक्सर डलता है चावलों में। ये नए चावल हैं तो नए चावलों में शायद जो है ना वो पानी की क्वांटिटी कम ही रखते हैं, तो फिर जो है ना वो चावल जो है ना वो खिले-खिले से और मज़ेदार से बनते हैं, जुटते भी नहीं हैं आपस में और बिल्कुल टूटते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे इसको पकने के लिए रख दिया, पानी को बॉयल आ गया है, तो अब इसमें जो है ना वो हम लोग चावल ऐड कर देंगे। और उससे पहले जो है ना वो 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई, कुटी हुई जो है ना वो काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो फिर चावलों का पानी निकाल के उनको इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, जितने दिन मैं आई हुई ना भाई के घर में, तो मेरी जो वीडियोज़ हैं ना आपको यहीं से मिलेंगी, यहीं पे बनाएँगे हम लोग और यहीं से जो है ना वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ज़ाहिर है जहाँ पर भी इंसान चला जाए तो जो काम है अपना वो तो करना ही है ना, रेसिपीज़ तो शूट करनी है हर सूरत में ही। तो ये देखिए यहाँ पे चावलों का पानी हो चुका है ड्राई, तो इसको अब हमने जो है ना वो रख देना है दम पे। थोड़ी देर इसको दम देंगे तो उसके बाद जो है ना फिर मैं आपके साथ इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल और लुक जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर यहाँ पे चावल थोड़े से सख्त लग रहे थे तो इसको जो है ना वो गीले पानी का दम लगा दिया था। तो दम लगाने के बाद जो है ना वो ये देखें जनाब माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। तो फिर चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ उसके फाइनल लुक। तो ये कि जनाब कितने ही मज़ेदार और यम्मी से ज़बरदस्त से चावल बन के रेडी हुए हैं। आप इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।